नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग आज अध्ययन करेंगे शब्द विचार का। जैसा कि टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है शब्द विचार, तो देखते हैं शब्द विचार में हमें शब्दों को कैसा पहचानना है, कैसे उसके विषय में जानना है, कौन सा शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो चलिए शब्द के विषय में अगर हम बात करें तो शब्द जो होता है किसी भी वर्ड का सार्थक क्रम जो होता है उस शब्द का निर्माण करता है। कहने का मतलब है वर्डों को जब सार्थक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक शब्द बनता है। तो आइए शब्द विचार पर बात करते हैं। तो अगर बात करें तो शब्द हमें दो प्रकार से मिलते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दो प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। तो सार्थक जिसका कोई अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाएगा, और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो वो हमारे निरर्थक शब्द कहलाएंगे। चलिए सार्थक अर्थ शब्द का अगर वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो हमें तीन प्रकार के शब्द देखने को मिल सकते हैं। पहला है रचना के आधार पर शब्द भेद, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, और तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक, तो सार्थक शब्द जो हैं वो तीन प्रकार से देखने को मिलते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो सबसे पहले रचना के आधार पर हम शब्द भेद पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार का कहने का मतलब है कि जो हम शब्द बनाते हैं उसके आधार पर अगर शब्द देखें तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले समझेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है। अर्थात रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका हम प्रचलित अर्थ में प्रयोग करते हैं, अर्थात वह शब्द जिनका प्रचलित अर्थ में प्रयोग किया जाता है वह हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे हम कह दें कि घर, ठीक, घर हो गया, मन हो गया, धन हो गया, ये सब हमारे रूढ़ शब्द की श्रेणी में आएंगे। ठीक, यौगिक शब्द क्या होता है? जब हम दो शब्दों के योग से एक नया शब्द बनाते हैं तो हमारी यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह दें विद्या और प्लस आलय, ठीक, तो ये नया शब्द बन गया हमारा विद्यालय। ठीक, नया शब्द बन गया विद्यालय, तो विद्यालय हमारा यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे देव प्लस आलय, देवालय हमारा यौगिक शब्द हो गया। ठीक, अब इसके बाद योग रूढ़ शब्द क्या होगा? योग करके बनाया गया हो पर हम किसी प्रचलित अर्थ में उसका प्रयोग करें। योग करके बनाया जाए लेकिन हम उसका प्रचलित अर्थ में प्रयोग करें तो हमारा योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे हम कह दें कि दशानन आनंद, ठीक, तो हमारा बन गया दशानन। ठीक, दशानन। अब दशानन योग करके शब्द बन गया है दस और आनंद से, लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द बना दशानन, लेकिन दशानन का अर्थ क्या होता है? रावण। क्या होता है? रावण। अब एक लोक प्रचलित अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए आपका दशानन शब्द योग रूढ़ है। और दूसरा हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे गिरिधर, गिरि प्लस धर, अर्थात गिरिधर, गिरिधर। ठीक, अब गिरिधर का अर्थ होता है कृष्ण, कृष्ण के अर्थ में हम इसको लेते हैं, तो ये क्या हो गया? गिरिधर शब्द कौन सा हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब योग करके बनाया गया हो, योग करके शब्द बनाया गया हो लेकिन उसका लोक प्रचलित अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं तो हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द जिनका प्रचलित अर्थ हो रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक, जब दो शब्दों को हम जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ शब्द क्या होता है कि योग करके शब्द बनाया गया हो पर उसके क्या हो? लोक प्रचलित अर्थ में उसका प्रयोग किया जाए। जैसे लंबोदर, लंबा और उदर से बना है, लंबा और उदर से बना है, लेकिन लंबोदर का लोक प्रचलित अर्थ क्या होता है? गणेश। तो यहाँ लंबोदर जो शब्द है वो क्या है? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। चलिए ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो शब्द पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक, ये हमारे पांच प्रकार के शब्द होते हैं। अब इनको समझते हैं कि तत्सम शब्द कैसे पहचानेंगे, तद्भव कैसे पहचानेंगे, विदेशी शब्द कौन से होते हैं, देशी शब्द कौन से होते हैं और संकर शब्द कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तत्सम शब्द देखें तो तत्सम शब्द वह शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधा सीधा हिंदी में उनका प्रयोग होने लगा।
संस्कृत भाषा के वह शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में सीधा सीधा होने लगा वह हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कह दें दृघ, दृघ माने होता है नेत्र, तो नेत्र ये आपका दृघ जो है तत्सम शब्द है। जैसे हम कह दें हस्त, क्या कह दें हस्त, हस्त आपका तत्सम शब्द है हस्त। और जब ये तत्सम शब्द का रूप बिगड़ जाता है उच्चारण की दृष्टि में या हम किसी भी तरह से जब इसका रूप बिगाड़ देते हैं तो हमारा वो तद्भव हो जाता है। जैसे अभी हमने हस्त कहा तो हस्त को क्या कहने लगे हाथ, तो हमारा हाथ आपका तद्भव शब्द हो गया और हस्त आपका तत्सम शब्द हो गया। इसी तरह बहुत सारे तत्सम तद्भव आपको देखने को मिलते हैं। बस आपको इतना देखना है, अगर संस्कृत निष्ठ शब्द हैं तो वो तत्सम में रखे जाएंगे और उनका अगर बिगड़ा रूप है तो आपके तद्भव शब्द में रखे जाएंगे। जैसे कुछ हमारे शरीर के अंगों को अगर देख लें, जैसे नासिका, नासिका को हम लोग नाक बोलने लगते हैं तो नासिका तत्सम शब्द है, नाक तद्भव शब्द है। जिह्वा, जिह्वा हमारा तत्सम शब्द है, जीभ हमारा तद्भव शब्द है। ओष्ठ, ओष्ठ हमारा तत्सम शब्द है और ओठ आपका तद्भव शब्द है। कर्ण, कर्ण मतलब कान, कान हमारा तद्भव शब्द है और कर्ण हमारा तत्सम शब्द है। दंत, दंत का अर्थ होता है दांत, दांत हमारा तद्भव शब्द है, दंत हमारा तत्सम शब्द है। ठीक इसी तरह हस्त, हस्त का अर्थ तद्भव में हाथ कहते हैं और हस्त आपका तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्दों तद्भव और तत्सम हम लोग समझे, अर्थात जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं वो तत्सम में रखे जाएंगे और जब उनका बिगड़ा रूप हो जाता है तो हमारे वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके बाद विदेशी शब्द क्या होते हैं, चलिए विदेशी शब्द अगर देखें अर्थात कुछ ऐसे शब्द जो हमारे हिंदी में विदेश के भाषाओं से संबंधित प्रश्न विदेश से भाषाओं से शब्द आ जाते हैं वह हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कह दें किताब, तो किताब आपका फारसी शब्द है, ठीक फारस देश से आया ये शब्द किताब, ठीक। और तमाम ऐसे शब्द हैं जैसे कैंची, कैंची हमारा तुर्की शब्द है, ठीक। तो कैंची हो गया, किताब हो गया, गुलदस्ता हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे किससे हैं, विदेश से। विदेश के शब्दों को हम बोलने लगे तो और अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं वो विदेशी शब्द की श्रेणी में रखे जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला है हमारा देशी शब्द। देशी शब्द क्या है, देशी शब्द में जो हमारे देश के, हमारे यहाँ के, हमारी भाषा के जो शब्द होते हैं वो देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ की भाषा क्या है, जैसे हम अवधी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम ब्रज क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो वहाँ के जो हमारे यहाँ के जो भाषा हैं वो देशी शब्द की श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे हम कहते हैं लोटा, लोटा, थरिया, गिलास, गिलास आपका अंग्रेजी शब्द है, लोटा हो गया, थरिया हो गया, बैलगाड़ी हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, देशी शब्द है। इसके बाद अगला है हमारा संकर शब्द। संकर मतलब होता है मिला जुला, अर्थात जब दो भाषाओं के शब्दों को मिला देते हैं, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देते हैं तो हमारे वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कह दें, उदाहरण के लिए हम कह दें डाक और घर। अब यहाँ डाक घर जो हो गया, डाक घर जो नया शब्द बना वो हमारा संकर शब्द कहलाएगा। अगर हम कह दें रेल और गाड़ी, ठीक, तो रेल और गाड़ी जोड़े तो हमारा एक नया शब्द बन गया रेल गाड़ी, ठीक, रेलगाड़ी। तो कहने का मतलब है जैसे रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, दोनों मिलकर एक नया शब्द बना रेलगाड़ी। डाक आपका अंग्रेजी शब्द है, घर आपका हिंदी शब्द है, दोनों मिलाकर एक नया शब्द बना डाकघर। तो हमारा ये क्या हो गया, संकर शब्द है, अर्थात किसी एक विशेष भाषा से नहीं बने हैं बल्कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक भाषा का जब निर्माण होता है तो संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमें पढ़ना है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अगर अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो शब्दों का जो भेद है, एक अर्थी, ठीक, एक अर्थी और अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम, ये हमारे चार प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। अर्थात जिन शब्दों का एक अर्थ होता है वो एक अर्थी में आएंगे और जिन शब्दों का बहुत सारा अर्थ होता है वो बहुअर्थी की श्रेणी में आएंगे। पर्यायवाची मतलब किसी शब्द, जैसे मान लीजिए सूरज, 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 सूरज का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ठीक, ये आपका पर्यायवाची शब्द हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, अर्थात जैसे दिन का रात, ठीक, सुबह का शाम, ये हमारे आदमी का औरत, ये हमारे विलोम शब्द उल्टे शब्द होते हैं। इसका अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। एक अर्थी, जिनका एक अर्थ हो वो एक अर्थी में आएंगे, जिनका अनेक अर्थ हो वो अनेक अर्थी में आएंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम कह दें कर, कर एक शब्द है तो कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब टैक्स, कर का मतलब सूंड, हाथी का सूंड, ये कई अर्थ हो गए। कर का मानक किरण, ठीक,
तो ये बहुअर्थी में आएंगे कर शब्द, इसलिए कर को किस में रखेंगे, अनेकार्थी शब्द में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या हमें पढ़ना है, अगला ये तो हमने सार्थक शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। ठीक, अब इसके बाद निरर्थक शब्दों का अगर वर्गीकरण करें तो निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक, तो निरर्थक में दो प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। अच्छा, विकारी क्या है और अविकारी क्या है? विकारी मतलब होता है परिवर्तन होना। क्या होता है? परिवर्तन। ठीक, और अविकारी मतलब जिसका परिवर्तन नहीं हो। ठीक, जिसका परिवर्तन नहीं हो। ठीक, नहीं परिवर्तन होगा वो अविकारी शब्द होंगे, और जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं लिंग वचन से, ठीक, तो वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द की संख्या 4 होती है और अविकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। तो टोटल कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। 4 विकारी होते हैं और 4 अविकारी होते हैं। विकारी में संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, दिनेश हो गया, महेश हो गया, गंगा हो गया, पहाड़ हो गया। ठीक, ये सब संज्ञा है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, क्रिया जब किसी शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है तो क्रिया होता है। विशेषण जब किसी शब्द से किसी की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आपको अगले पार्ट में हम विधिवत पढ़ाएंगे। इसके बाद अविकारी क्या है? क्रिया विशेषण, अर्थात जिसको अंग्रेजी में आप एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अंग्रेजी में कहा जाता है कंजक्शन का काम जो करता है। इसके बाद विस्मयादि बोधक। तो ये 4 विकारी और 4 अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं? जैसे इंपॉर्टेंट जो है आपका पूछ लेगा इसमें से रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक शब्द कौन से हैं, तत्सम शब्द छाटिए, तद्भव शब्द छाटिए। ठीक, पर्यायवाची बताइए, विलोम शब्द क्या होगा। तो इन शब्द को शब्द विचार से प्रश्न अवश्य उठते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में वाक्य विचार के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।